दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा और मलेशिया में बने हुए ट्विन टावर के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिरकार इसे बनाया किसने है? इसे बनाने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि सैमसंग है। जी हाँ दोस्तों, ये वही सैमसंग है जिसे हम उसके मोबाइल फोन्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए जानते हैं। आज इंश्योरेंस हो या फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, सैमसंग ने अपनी धाक हर जगह जमा रखी है। तो आखिरकार कैसे साउथ कोरिया की एक छोटी सी कंपनी आगे चलकर बनी मार्केट की सुपर जायंट, जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, सैमसंग एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने अपना बिजनेस आज कई सारे सेक्टर्स में फैला रखा है। कोरियन भाषा में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार, जिसमें 3 पावर को रिप्रेजेंट करता है और स्टार इटर्नल के लिए लगाया जाता है। और आज के जमाने में सैमसंग ने अपने नाम के मतलब को सच में साबित करके दिखा दिया है। किसी भी मोबाइल कंपनी के लिए बिना सैमसंग की हेल्प के मोबाइल बनाना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे वो चाइनीज कंपनी कोई एप्पो या वीवो ही क्यों ना हो। यस, सैमसंग की शुरुआत ली बियोंग चुल ने ईयर 1938 में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर की थी और इस समय कंपनी में केवल 40 लोग काम करते थे। धीरे धीरे सैमसंग ने साउथ कोरिया और आसपास के देशों में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। सैमसंग का बिजनेस स्टार्टिंग के दिनों से ही प्रॉफिटेबल रहा था, यानी कि उसे किसी पर डिपेंडेंसी या फिर इन्वेस्टर की जरूरत नहीं थी। ईयर 1950 तक आते आते सैमसंग साउथ कोरिया की टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक बन चुकी थी। जब 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर स्टार्ट हुई तो सैमसंग को अपना हेडक्वार्टर सियोल से बुसान शिफ्ट करना पड़ा। अब वॉर की वजह से सैमसंग को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुई तेजी से सैमसंग ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। सैमसंग ने ट्रेडिंग के साथ ही और भी कई सेक्टर्स में अपने हाथ आजमाए और सबसे पहले एक शुगर रिफाइनरी शुरू की। इस रिफाइनरी से सैमसंग को काफी बड़ा प्रॉफिट होने लगा, जिसके बाद सैमसंग ने टेक्सटाइल सेक्टर में भी अपने कदम रखे। साल 1954 में सैमसंग ने उस समय की सबसे बड़ी वूल मिल भी स्टार्ट की। इन सारे बिजनेसेस से सैमसंग को इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था कि सैमसंग ने अपनी इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया। अब इसके बाद सैमसंग ने इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज और रिटेल में भी अपनी प्रेजेंस बनाई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी सैमसंग साउथ कोरिया की बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। 1960s में कई क्षेत्रों में अपना साम्राज्य बनाने के बाद सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स जगत में अपने कदम रखे, जिसके लिए सैमसंग ने साउथ कोरिया के ही सुवॉन में एक नई फैसिलिटी को बनाया। इस फैसिलिटी में सबसे पहले 12 इंच का एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया गया और आने वाले कुछ ही सालों में सैमसंग दुनिया की नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। सैमसंग ने 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एसी, 1981 में कलर टीवी और 1983 में पर्सनल कंप्यूटर्स को भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक सैमसंग को अपने काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को दूसरी कंपनियों से खरीदना पड़ता था। इसीलिए साल 1980 में सैमसंग ने गुमी बेस्ड हैंगुक जियोंजा तंगसिंग नाम की कंपनी को खरीद लिया, जहां उन्होंने स्विच बोर्ड्स बनाने से इसकी शुरुआत की और आगे चलकर अपनी जरूरत के सेमीकंडक्टर चिप्स को खुद ही बनाने लगे। इससे न केवल उनका प्रॉफिट बढ़ा बल्कि उन्होंने इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करके इसे एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। अब आज एप्पल से लेकर मोटोरोला तक कई सारे मोबाइल फोन ब्रांड्स सैमसंग की चिप ही यूज करते हैं। इन सब के अलावा सैमसंग ने कई और सेक्टर्स में भी अपनी प्रेजेंस को बनाया। सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज सैमसंग ग्रुप की ही एक ब्रांच कंपनी है। अब 2010 के रेवेन्यू के बेसिस पर देखें तो सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिप बिल्डर कंपनी थी। अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड की बात करें तो इस फील्ड में सैमसंग की सैमसंग इंजीनियरिंग और सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन नाम वाली 2 कंपनियां काम कर रही हैं। जहां सैमसंग इंजीनियरिंग दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहीं सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन दुनिया में 36वें रैंक पे आती है और इसी कंपनी ने बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग को बनाया है। शेल वर्ल्ड वाइड सैमसंग की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। अब साल 2012 के रेवेन्यूज के बेसिस पे बात करें तो ये दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। अब दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सैमसंग के लिए ये सफर इतना आसान रहा था जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ। कई बार सैमसंग पर ब्राइब और टैक्स चोरी करने के आरोप लगे हैं। साल 2016 में नोट 7 सीरीज के फोन में होने वाले ब्लास्ट से कंपनी की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब होने लगी थी, लेकिन सैमसंग ने अपनी कड़ी मेहनत से खुद को एक बार फिर से इसे एस्टैब्लिश कर लिया। आज सैमसंग की ब्रांड वैल्यू दुनिया के टॉप 10 ब्रांड्स में आती है। तो दोस्तों, ये थी सैमसंग के एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से एक मार्केट जायंट बनने की कहानी। अगर आप भी लाइफ में सैमसंग की तरह कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।